नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 राज्यों में हुए हैं विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको एमसीक्यू लेकर आए हैं। कहां कहां चुनाव हुए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहां पर चुनाव हुए हैं। इनके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। ये देखिए, पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आज के पहले किस किस की सरकार थी, कहां पर, और कौन कौन सीएम था। फटाफट पढ़ लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी सीएम थे। उत्तर प्रदेश में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है, आप सभी को पता है। उत्तराखंड में भी बीजेपी आगे चल रही है, पुष्कर सिंह धामी सीएम थे, लेकिन ये अपनी खुद की सीट हार गए। अभी भी उत्तराखंड में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी जी ये खुद की सीट हार चुके हैं। पंजाब में बहुत खतरनाक उलट पलट हो गया, आम आदमी पार्टी आ चुकी है और चरणजीत सिंह चन्नी जी यहां पे सीएम थे पहले। गोवा में टक्कर चल रही है, लेकिन बीजेपी आगे है, प्रमोद सावंत। मणिपुर में एन वीरेन सिंह, बीजेपी आगे चल रही है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में एमसीक्यू। आपको हर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपको जिस प्रश्न का आंसर पता हो। बाकी मैं आपको बताते ही जाऊंगा। कोशिश करिए हर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनका नाम क्या है? ऑप्शन: कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल या फिर सुखवीर सिंह बादल। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो आपको बता दें, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं इसमें 94 वर्ष के प्रकाश सिंह बादल ये सीएम रह चुके हैं। पंजाब के कई बार सीएम रह चुके हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये 94 साल के हैं। सोचिए, 94 साल के इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपका 403, 404, 402 या फिर 400। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहां पर आपका सही सिंह के बेटे ने, जिनका नाम है पंकज सिंह, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा है और ये चुनाव जीत भी गए हैं। ये कहां से चुनाव लड़े हैं बताइए? राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह ये कहां से चुनाव लड़े हैं? लखनऊ, अमृतसर, नोएडा या फिर पटियाला। तो आपको बता दूं, पंकज सिंह इनका नाम है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं और ये नोएडा से चुनाव जीते हैं। नोएडा से चुनाव लड़े हैं, यूपी विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और नोएडा से ये अपनी सीट जीत चुके हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर। योगी आदित्यनाथ की विधानसभा सीट कौन सी है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता है यूपी में रेगुलर 2 बार सीएम कोई नहीं रहा है, तो यूपी में आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने यह कारनामा कर दिखाया है। तो इनकी सीट कौन सी है, कहां से लड़ते हैं ये? लखनऊ, कैंट, वाराणसी, गोरखपुर सदर या फिर अयोध्या। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये गोरखपुर सदर से लड़ते हैं। कहां से लड़ते हैं? गोरखपुर सदर से लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ जी चुनाव। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। मणिपुर में भी चुनाव हुए हैं। मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है आपको बताना है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है। मणिपुर में 40, 50, 60 या 70। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। तो मणिपुर में आपकी विधानसभा सीटें हैं 60। ऑप्शन नंबर सी 60 है यहां पर, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर में विधानसभा सीटें 60 हैं, याद रखिएगा। अखिलेश यादव, सपा, समाजवादी पार्टी, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव आप सभी जानते होंगे। तो अखिलेश यादव की विधानसभा सीट का नाम क्या है? कहां से ये चुनाव लड़े हैं? तो अखिलेश यादव, आपको बता दूं, यूपी में 2nd नंबर पर सपा रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में 2nd नंबर पर रही है। परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन बीजेपी ने तो बिल्कुल हिला के रख दिया सबको, है ना। तो कलहर विधानसभा से ये लड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है, कमेंट करते चलो। करहल विधानसभा जो है सीट है इनकी, अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे का नाम बताइए। पंजाब में धुआं धुआं कर दिया है। 117 सीटों में से 92 से ज्यादा पर, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था 92 सीटों से भी ज्यादा, 90 से प्लस सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस भी 2nd नंबर पर है, 18 सीटें, और बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। तो आम आदमी पार्टी के सीएम कौन बनेंगे, मतलब पंजाब के नए सीएम कौन बनने वाले हैं? तो यहां पर ऑप्शन देखिए, आप कमेंट करिए। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, भगवंत मान या फिर चरणजीत सिंह चन्नी। तो चरणजीत सिंह चन्नी तो अभी थे, ये तो अपनी खुद की सीट हार गए। भगवंत मान ये हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के नए सीएम उम्मीदवार। ऑप्शन नंबर सी भगवंत मान यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यदि आपने मुझे ध्यान से सुना होगा, अभी मैंने बताया पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या, कमेंट करिए। 120, 115, 117 या 119।
तो पंजाब में है टोटल 117 विधानसभा सीटें, ऑप्शन नंबर सी यहां पर 117। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी राष्ट्रीय दल पार्टी नहीं है? यहां पर आपको ऑप्शन दिया बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस या आप। तो आपको बता दूं, पंजाब में आप सरकार बन गई है, दिल्ली में भी आप है, लेकिन आप मतलब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं बनी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं बताइए? उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं जिनके सीएम हार चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को ही नहीं बचा पाए। आपको कमेंट करके बताना है उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 70, 60, 50 या 80? क्या हो जाएगा सही आंसर? कमेंट करिए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 70 सीटें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध क्रिकेटर भैया सब जानते हैं, ओ गुरु तुसी ग्रेट हो छावे गुरु, नवजोत सिंह सिद्धू भैया, इनकी जो बैंड बजी है, कभी तो बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से कहीं और, ऐसे छलांग लगाते रहते हैं। अभी ये सीट हार चुके हैं अपनी, नवजोत सिंह सिद्धू। आपको कमेंट करके बताना है ये कहां से चुनाव लड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कहां से चुनाव लड़े हैं? पटियाला नॉर्थ, चंडीगढ़, अमृतसर ईस्ट या लुधियाना? बहुत फेमस क्रिकेटर आप सभी जानते हो, कपिल शर्मा शो में भी जज के रूप में आते थे। तो ये हार चुके हैं, अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़े थे और ये अपनी सीट हार चुके हैं अमृतसर ईस्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 राज्यों के चुनाव में गोवा में भी चुनाव हुए हैं। गोवा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? कमेंट करके बताइए। गोवा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 20, 30, 40 या 50? तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या है आपकी 40। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 40 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बीजेपी आगे है, लेकिन पूर्ण बहुमत अभी तक नहीं मिला था जब तक मैं वीडियो बना रहा था। हो सकता है मिल जाए। सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी है तो सरकार तो यही बनाएगी जोड़ तोड़ के, लेकिन बननी तो है, बीजेपी की ही सरकार बननी है गोवा में भी, याद रखो 100%। 40 विधानसभा सीटें। मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन सी पार्टी उभरी है? मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस, बीजेपी, अन्य या फिर मणिपुर जनता दल? कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में बीजेपी सबसे आगे है, बीजेपी। ऑप्शन नंबर बी, एन बीरेन सिंह यहां पर सीएम है, बीजेपी सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बीएसपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीएसपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी का फुल फॉर्म। ऑप्शन आपके पास साइकिल, पंजा, कमल या हाथी। साइकिल, पंजा, कमल या हाथी, क्या है बीएसपी का चुनाव चिन्ह? तो बीएसपी का चुनाव चिन्ह कमेंट बॉक्स में आपने कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी हाथी। बीएसपी के अध्यक्ष कौन है? महिला अध्यक्ष है, महिला, क्या नाम है उनका? कौन सी वती है वो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बीएसपी की महिला अध्यक्ष का नाम। जो बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष हैं कौन है? पंजाब में कौन से पूर्व सीएम पटियाला से चुनाव हार गए? पूर्व सीएम थे और ये पटियाला से चुनाव हार गए, इनका नाम क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, ए और बी दोनों, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह? पटियाला से चुनाव लड़े और हार चुके हैं, सीएम के पद पर थे, पहले ये सीएम रह चुके हैं। इतनी बुरी गति हुई है ना पंजाब में, इतने बड़े बड़े नेता हारे हैं कि पूछो मत। आम आदमी पार्टी की लहर बहुत खतरनाक चली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये हार चुके हैं पटियाला से, ये पहले सीएम भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की विधानसभा सीट का नाम बताइए। जो अभी मतलब कल तक 10 तारीख के पहले 9 तारीख तक, या अभी भी जब तक इस्तीफा नहीं दिया होगा, आज तक 10 मार्च तक कौन जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, वो किस विधानसभा सीट से लड़े हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंडीगढ़, अमृतसर, चमकौर साहिब और भदौड़ या फिर लुधियाना? तो ये लड़े हैं आपके चमकौर साहिब से 2 सीटों से लड़े हैं और भदौड़ से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर के सीएम मैंने आपको बताया एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के सीएम किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं? सीएम जहां जहां से लड़े हैं ना, उनके जरूर याद कर लेना, या फेमस व्यक्ति जो भी है, जैसे कि राजनाथ सिंह के बेटे लड़े हैं, और हर 5 राज्यों के जो सीएम है वो किस सीट से चुनाव लड़े हैं, भले ही हारे हो जीते हो, लेकिन याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये कहां से लड़े हैं चुनाव? तो ये लड़े हैं आपके हिगांग से। ऑप्शन नंबर ए हिगांग यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हिगांग विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। साइकिल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह? सबसे इजी क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। बीएसपी, एसपी, जेडीयू या आरजेडी? फटाक से कमेंट करिए जल्दी से, मैं आपको तुरंत आंसर बता देता हूं, कोई लेट लतीफ भी नहीं। एसपी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट का नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया था
पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को हार चुके हैं, सीएम ही हार गए भैया। बीजेपी जीत गई है, लेकिन बीजेपी के सीएम उत्तराखंड से हार चुके हैं चुनाव। और उत्तराखंड अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इतिहास रचा गया है, मैं बताऊंगा। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ये खटीमा विधानसभा से लड़ते हैं और खटीमा विधानसभा से ये चुनाव हार चुके हैं। कहां से हार चुके हैं? खटीमा विधानसभा से। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? टोपी, पेन, रेलगाड़ी या झाड़ू? कमेंट करके बताइए। पंजाब में जिसने पार्टी खड़ी कर दी है आम आदमी पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? टोपी, पेन, रेलगाड़ी या झाड़ू? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, झाड़ू। ऑप्शन नंबर डी, झाड़ू यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी का नाम क्या है? तो गोवा में अभी के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी 20+ सीटों से आगे चल रही है, 20 सीटों से आगे चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय। बुलडोजर बाबा, क्या बात है भाई, बुलडोजर बाबा। कमेंट बॉक्स में सभी लिख दो बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? इनका नाम बताइए। बुलडोजर बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? 5 चुनाव हुए 5 राज्यों में से, उनमें से बहुत ही ज्यादा वर्ड यूज हुआ बुलडोजर बाबा। आपने देखा होगा टीवी पर, टीवी खोल के देख लो, अभी भी बुलडोजर हैं, कई जगह खड़े हैं। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? तो बुलडोजर बाबा हैं योगी आदित्यनाथ, फेमस हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी अवैध कब्जे थे उस पर बुलडोजर चलवा दिए और बहुत सारी सरकारी जमीनों को जो कि हत्या के रखी थी लोगों ने, उसको छुड़ा लिया। तो इनको लोगों ने बुलडोजर बाबा ही कह दिया कि भैया साइकिल हाथी साइड हो जाओ, बुलडोजर आ रहा है। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान की विधानसभा सीट कौन? बताइए। जो अभी सीएम घोषित ही कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो बोल ही दिया अभी आके कि भैया सीएम बन रहे हैं जो है भगवंत मान। तो आपको बताना है कि भगवंत मान किस विधानसभा सीट से लड़े थे, क्योंकि चूंकि ये सीएम हो गए हैं तो इनकी विधानसभा सीट आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कमेंट करिए। ऑप्शन क्या क्या है आपको देखिए। ऑप्शन में दिया है आपको पटियाला, अमृतसर, धुरी या चंडीगढ़। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका धुरी। भगवंत मान जी धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस राज्य में आज तक लगातार 2 बार किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट गया है? मतलब या बीजेपी आती थी, उसके बाद कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, एक ही पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीती है। पहला ऐसा समय है कि लगातार 2 बार वो एक ही पार्टी चुनाव जीती है। बताइए कौन सा राज्य है? यूपी, पंजाब, मणिपुर या फिर उत्तराखंड? कहां पर यह कारनामा हुआ है? कमेंट करिए सभी। तो यह कारनामा आपका हुआ है, आपको बता दूं, उत्तराखंड जब से इसका गठन हुआ है, आपको पता होगा यूपी से टूट के बना है उत्तराखंड। यूपी से टूट के बना है क्या? उत्तराखंड, है ना। तो इसका जब से गठन हुआ है तब से अभी तक लगातार 2 बार सरकार पहली बार आई है, रिकॉर्ड टूट गया है। ऑप्शन नंबर डी, लगातार 2 बार बीजेपी आई है। उत्तराखंड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। यदि किस आप नेता ने प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, ओए गुरु तुसी ग्रेट हो, गुरु को उड़ा दिया, ओए गुरु को हटा दिया है, अमृतसर ईस्ट से हरा दिया है? बताइए कौन सा आप मतलब आम आदमी पार्टी का नेता है? इनका नाम आपको तो अब रट जाना चाहिए। इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हरा दिया, जो कांग्रेस में क्या दम रखते थे कि मैं सीएम बनूंगा। कांग्रेस पार्टी में लड़ाई इसलिए होती थी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मान रहे थे, इनको सीएम बनना था। तो ये अपनी सीट भी हार गए हैं। इनमें से किसने हरा दिया? बताइए। भगवंत मान ने हराया, रवि किशन ने, जीवन ज्योत कौर ने या फिर चरणजीत सिंह चन्नी ने हराया है? क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। तो एक महिला है जीवन ज्योत कौर, ये एक महिला है और ये आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई थी और इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हरा दिया, ओए गुरु कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5 बार के पूर्व सीएम, कितने बार के? 5 बार सीएम रह चुके हैं पूर्व सीएम, 94 वर्ष की उम्र में चुनाव में भाग लिया और चुनाव हार भी गए। क्या नाम है इनका? ये 5 बार पूर्व सीएम रह चुके हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने सबसे पहला, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन था। उनका नाम है प्रकाश सिंह बादल। ये 94 वर्ष की उम्र में, इन्होंने तो एक ये रिकॉर्ड कर दिया कि 94 वर्ष की उम्र में ये चुनाव लड़ी, सबसे पहली बात। 5 बार के पूर्व सीएम भी रहे और इस बार हार गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सिंह बादल, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया आपसे कि उत्तराखंड, देखिए यूपी और उत्तराखंड दोनों में चुनाव हुए हैं। उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ, आपको बताना है। उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ था? डेट आपके सामने, 9 नवंबर 2000,
9 नवंबर 1947, 9 नवंबर 2010 या फिर 9 नवंबर 1990? क्या हो जाएगा सही आंसर? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड यूपी से 2000 में अलग हुआ था, हालांकि इसका नाम उत्तराखंड 2007 में पड़ा था, उत्तरांचल नाम था, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, वो किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? सीट के नाम लिखें, डाबोलिम, मापसा, सेंकिलिम या फिर पोंडा। किस सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं बताइए? डाबोलिम, मापसा, सेंकिलिम या फिर पोंडा, किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जल्दी कमेंट करिए, सेंकेलिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं प्रमोद सावंत जी, ये सीएम है गोवा के। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को किसने हरा दिया है? सीएम साहब को हरा दिया, तो इनका नाम याद रखना। सीएम साहब को हराया है, इनका नाम याद रखना। ये सीएम थे बीजेपी के, उत्तराखंड के बीजेपी की सीएम पुष्कर सिंह धामी जी थे, इनको हरा दिया है किसने? मैं आपको बता देता हूं उनका नाम है, पहले ऑप्शन देख लो, जसपाल सिंह, रवि गोयल, अनिल प्रसाद, भुवन कापड़ी। यदि आपको नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इनका नाम है भुवन कापड़ी और ये कांग्रेस से हैं। कांग्रेस के भुवन कापड़ी जी ने बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो कि उत्तराखंड के सीएम थे, इनको हरा दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा सीट किस पार्टी को मिली है? पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा सीट किस पार्टी को मिली है? किसकी लहर चल गई है पंजाब में? बीजेपी, आम आदमी पार्टी मतलब आप, कांग्रेस या अकाली दल? तो सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं आपको, आम आदमी पार्टी को, 90 प्लस सीटें हैं अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं 90 प्लस सीटें उनके पास अभी भी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने चरण में मतदान हुए थे? उत्तर प्रदेश में जो मतदान हुए हैं वो कितने चरण में हुए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक चरण में हुआ है, मतलब एक ही बार में हर जगह चुनाव हो गए हैं, 5 चरण, 7 चरण या फिर 9 चरणों में? कितने चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर सी, 7 चरण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिसर भी है? अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं आपके, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इनमें से किस राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिसर भी है? आपको बता दें, केवल 6 जगह विधान परिसर है, केवल और केवल 6 जगह। कोई है जो पूरे 6 जगह के नाम लिख सकता है जहां पर विधान परिसर है? अभी आप में से कोई भी बंदा जो 6 जगह के नाम लिख दे जहां पर विधान परिसर है। तो आपको बता दें, अभी जो ऑप्शन दिए इसमें से तो आपका उत्तर प्रदेश में विधान परिसर है। बाकी 5 जगहों के नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, कौन किस किस राज्य में विधान परिसर अभी भी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है भैया, खूब बोल रहे थे यूपी में काबा, यूपी में काबा, तो बता दिया है यूपी में बाबा है ना, योगी बाबा। यूपी में काबा गाने वाली कौन सी महिला यूपी चुनाव में बहुत ज्यादा चर्चित हो गई है? इस गाने को गाने वाली महिला का क्या नाम है? बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है ये। उसके बाद रवि किशन जी ने बता दिया कि यूपी में सब्बा गा के, ठीक है। तो यूपी वालों बताओ, यूपी में काबा इस गाने को गाने वाली प्रसिद्ध चर्चित महिला कौन है? नेहा सिंह राठौर, मालिनी अवस्थी, कल्पना या आम्रपाली? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगा। यदि आपको नहीं पता तो गूगल करिए और ढूंढ के जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यूपी में काबा ये गाने वाली, ये लिखने वाली कौन सी प्रसिद्ध महिला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। हालांकि उन्होंने भी अपने तेवर अब चेंज कर दिए हैं, उन्होंने कुछ अच्छे बीजेपी के पक्ष में भी गाने गाए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको अपडेट मिल जाएगी, नए सीएम की लिस्ट, नए राज्यपाल की लिस्ट भी मिल जाएगी, कमेंट करके बता देना। नए सीएम की, नए राज्यपाल की लिस्ट मिल जाएगी, जरूर कमेंट करना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।